कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में नवनियुक्त सभी सहायक प्रोफेसर के लिए साप्ताहिक इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने नवनियुक्त सभी सहायक प्रोफेसरों को टिप्स दिए। प्रोफेसर सचदेवा ने कहा, सही गुरु हो जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में नवनियुक्त सभी सहायक प्रोफेसर के लिए साप्ताहिक इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने नवनियुक्त सभी सहायक प्रोफेसर को टिप्स देते हुए बताया कि सही यानी सच्चा गुरु वही जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। कुलपति सोमनाथ सचदेवा ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक को अपना दायित्व समझना चाहिए। वह सिर्फ शिक्षा तक नहीं, दीक्षा तक अपने छात्रों को विकसित भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क में बुद्धि का विकास शिक्षा होता है, जबकि चेतना का विकास दीक्षा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि सच्चा गुरु वही है जो अपने शिक्षा में चेतना का विकास करे, उन्हें शिक्षित नहीं दीक्षित करे। Program and the Prasamanta has also given a brief overview what is expected of you during this particular program. So I will not be touching on that. So straight away I will be starting with something else. Okay, what is in my mind that I will be speaking to you. हम शिक्षक हैं, तो सबसे पहला काम तो यह है कि हम लोग ये समझें कि हमारा दायित्व क्या है, हम शिक्षा से क्या समझते हैं। What do we understand by this term education? तो कोई आप में से कोई भी एक जो हमारे नए फैकल्टी मेंबर से एक बार हाथ खड़ा करके इसको डिफाइन करने का कोशिश करेंगे। व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? एनीवन ऑफ यू? आप ऐसे बहुत एक्सपीरियंस लोग भी हैं, जो कि कई साल के एक्सपीरियंस वाले भी हैं और नए लोग भी बता सकते हैं। यस प्लीज। बेसिकली इट इज एंड ऑफ दीक्षा। तो इसको शिक्षांत समारोह ना कहते हैं, हम दीक्षांत समारोह जो है होना तो चाहिए कि शिक्षांत समारोह। आप 3 साल पढ़े, डिग्री, यस दीक्षांत देने की शिक्षा एंड दीक्षा। In fact, we try to translate everything into English. That is the problem. Basically, you may not be having any appropriate word for diksha. That is the problem. We always make a mistake in our understanding. So, what is the difference between shiksha and diksha? तो आपके मस्तिष्क और आपकी बुद्धि का विकास है, वो है शिक्षा। तो बुद्धि का विकास आप अपने आप से भी कर सकते हैं, आजकल गूगल की हेल्प से भी कर सकते हैं। आपने 20-25 पुस्तकें पढ़ी तो उससे भी कर सकते हैं। परंतु दीक्षा इससे कहीं बढ़कर है। वो बुद्धि और मस्तिष्क के विकास के साथ साथ आपकी चेतना के विकास की बात हम करते हैं। दैट इज दीक्षा, डेवलपमेंट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स द एबिलिटी ऑफ having proper creative critical thinking, the ability to judge what is right, what is wrong, these kind of things when we learn. The statesmanship, all these things they come under the consciousness. आपकी morality, that is a part of our consciousness. I should be in a position to judge what is right, what is wrong, whether my faculties have got developed to that extent after getting education. If that is there, then I have undergone the process of diksha. So what happens is that when we talk of developing our consciousness, then you need a teacher, and we used to call in our Indian traditions this teacher as guru. तो गुरु ही है जो आपके अंदर, जो अपने शिष्य के अंदर चेतना का विकास करता है, उसकी कॉन्शियसनेस को वो डेवलप करता है। जबकि शिक्षा में शायद गुरु की इतनी आवश्यकता नहीं रहती।